यस बच्चों, रोजगार परीक्षा नीति एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स, उसका दूसरा टॉपिक है हमारे पास। हमने बताया था आपको फाइंड द जीरोस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब की बार हमारे पास क्या है, उसका दूसरा टॉपिक है फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब की बार हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दे रखा है। हमें क्या बनाना है बच्चों, इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोली जाती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। हम सबसे पहले एक चीज ये देखते हैं कि इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी कंडीशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है ना। एल्फा प्लस बीटा यानी कि सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि एल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0। यहां पे है प्लस है तो सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखते हैं इन्हीं के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 -1, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका 1/4 -1। हमने क्या माना, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एंड अल्फा बीटा कितना है बच्चों, -1। ठीक है बच्चों। इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू 0 बच्चों। अब इसमें हमें एलसीएम लेना है, 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 टाइम में जाएगा बच्चों 0 में जाएगा। इसलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी फर्स्ट की, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, √2 1/3, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2 है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1/3 है। ठीक है ना बच्चों। फिर हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या वैल्यू रखेंगे बच्चों, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर कितनी वैल्यू है 1/3 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। अब फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसके अपॉन में नहीं है कोई वैल्यू तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। 3 के x में करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारे पास 0, √5। 0/5 इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है हमारे पास 0 है और अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है √5। इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की √5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 की एक्स में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 में चला गया, क्या बचा प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी बच्चों। ठीक है। एंड फोर्थ है हमारे पास 1/1। तो अब इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी 1 है और अल्फा बीटा भी कितना है 1 है। इक्वेशन बनानी है तो क्या आएगा बच्चों, सेम कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर भी क्या है 1 इक्वल टू 0 बच्चों।
तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन है फिर। देखिए बच्चों, फिफ्थ वाले में देना आंसर माइनस की 1/4 कोमा 1/4 माइनस 1/4 कोमा 1/4 बच्चों। ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस के 1/4 और अल्फा बीटा कितना है 1/4 है बच्चों। ठीक है ना। आप देखिए फिर इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है बच्चों। फिर अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर कहलाएगा बच्चों। ठीक है ना। एक लास्ट वाला है 6। तीसरा है हमारे पास 4,1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा बीटा कितना है 1 है बच्चों। फिर हमें इक्वेशन बनानी है, ये कंडीशन है तो क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा की कितनी है 1 इक्वल टू 0। ये आपके आंसर कहलाएंगे बच्चों। ठीक है ना। ये टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल्स का, ये ज्यादातर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है ना।